एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत इतिहास का चौथा वीडियो। आप लोग जान लें कि जितना भी एग्जाम में जीके जीएस पूछता है उसके लिए हमने एक सीरीज चलाया है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज। इसे जो 45 दिन में हमें ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, आप लोग जो है हमारे साथ मिलकर आप भी 45 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और समकालीन थी कहाँ के? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोतट्टा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरे मुद्राओं निर्माण में मुख्य रूप में किया गया है? तो सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल लोग से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? तो इसमें आंसर जो होगा केवल 2 होगा। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता में के बारे में कौन सी कथन उक्ति है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अब आइए, स्थल और नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे। हड़प्पा संस्कृति में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है लोग लोहे से परिचित थे। और सत्य का कथन कौन कौन है? नगरों में नालियाँ की सीट व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकुंड बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलवीरा में।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समानतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आधे ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वह हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभार थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? बैल को सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी जो था समुद्र पर स्थल स्थित नहीं था। सुरकोटट्टा, लोथल और बालाकोट समुद्र पर स्थित था। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती बनाई? ग्रीड पत्ती। लोथल, जूता हुआ खेत जो है कालीबंगन में। गोदीबाड़ा, लोथल गोदीबाड़ा में। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों एवं टेराकोटा के कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा? सिंडन। ये क्वेश्चन छूट गया था। किस स्थल में युगल सावधान दिशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो लोथल में। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजबर्द भवन का निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ किए थे? सिंधु क्षेत्र के हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा में। अफगानिस्तान स्थित सभ्यता में संबंधित है। मुंडी गाक सुरतोगई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकोंडर। अलाहिंडनो, द बालाकोट और कुंतासी। मोहनजोदड़ो के पास से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री को कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? चन्हुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में की गई हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यह यूपीपीसीएस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? वो प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब आइए हड़प्पा स्थल और स्थिति। राजस्थान जो कहाँ है? कालीबंगा में। हरियाणा जो है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र कहाँ है? दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा का इन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है लोहा। प्राप्ति होने वाले थे तांबा, स्वर्ण और चांदी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? घोड़ा जो थे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। शेर, गाय और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैक ने। निम्नलिखित में से हड़प्पीय स्थल में कौन सा मान का निर्माण एवं विशिष्ट केंद्र था? लोथल। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति एवं पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। थैंक यू। ये था हमारा
भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का चौथा वीडियो हम आप लोग को अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं। अगर जो कोई क्वेश्चन आपको क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है तो हमें कमेंट करें, हम उसका जो है आपको PDF सेंड कर देंगे। धन्यवाद। एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप जुड़कर कमेंट कर सकते हैं।